आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में छठ का व्रत कब किया जाएगा, नहाय खाए कब होगा, खरना कब होगा, संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। छठ का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत 4 दिनों तक चलने वाला व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत को विशेष करके महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए छठ का व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत से जगहों पर पुरुष भी करते हैं जो कि केवल अर्घ देते हैं, और महिलाएं जो डाला उठाती हैं। चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए का व्रत किया जाता है, पंचमी को खरना का, षष्ठी तिथि को संध्या अर्घ और सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ देते हुए फिर पारण किया जाता है। यह व्रत भारत वर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। विशेष करके इस व्रत को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि में भी मनाया जाता है। यह व्रत जो कि 36 घंटों तक निर्जला इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए छठी माता का पूजन किया जाता है और भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है। भगवान सूर्य देव की बहन जो कि षष्ठी देवी के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्री के रूप में षष्ठी देवी का छठ व्रत के दौरान पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन सबों के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार छठ व्रत का नहाय खाए का व्रत जो कि 8 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। नहाय खाए के दिन, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अच्छे तरीके से स्वच्छ भोजन बनाया जाता है जो कि अरवा चावल और चने की दाल का चावल दाल बनाया जाता है, और फिर कद्दू का सब्जी जो कि सिंधा नमक युक्त वाला हो वह बना करके फिर नहाय खाए के दिन इसको खाया जाता है। अगले दिन जाकर के खरना का व्रत, खरना का व्रत जो कि 9 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद दिन भर उपवास रहते हुए और संध्या के समय में इस दिन खरना किया जाता है। इस दौरान पूजा करने के बाद गुड़ मिश्रित खीर और रोटी बनाई जाती है। पूजा करने के बाद खरना करती हैं और इसे ग्रहण करती हैं। ग्रहण करते समय खरना के वक्त कोई इस समय टोके नहीं। टोकने के बाद जितना आप भोजन ग्रहण कर चुके हैं उसके बाद फिर नहीं खाया जाता है। खरना करने के बाद उसके बाद फिर एक समय जो भी आपने खा लिया उसके बाद फिर यह व्रत आरंभ हो जाता है जो कि अगले दिन जाकर के संध्या अर्घ और उसके अगले दिन जाकर के सुबह का अर्घ देने के बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो संध्या का अर्घ जो कि 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को संध्या का अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद इसी दिन जो भी पूजन के लिए पकवान बनाए जाते हैं, अपने अपने परिवार के सभी लोग का अपना अपना विधान होता है, उसके अनुसार जो भी अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पकवान बना पाए उस दिन पकवान बनाना चाहिए। और जो भी पकवान बनाए जाते हैं वह मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद संध्या के समय संध्या अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 5:04 और अगले दिन जाकर के फिर उषा अर्घ, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह 11 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद फिर इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 5:04। छठ व्रत में पूरे नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह में अर्घ देते हुए फिर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में अंकुरी खाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है, नहीं तो जो भी फल हो जैसे कि केला, सेब आदि खाकर के भी आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। छठ के व्रत में विशेष प्रकार से जितने भी अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार फल हो वो इसमें चढ़ाना चाहिए, और ज्यादातर इसमें हल्दी, अदरक और केला, ऊख, ये इन चीजों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यह छठी माता को चढ़ाया जाता है।
छठ व्रत के दौरान पूरे नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तो